बड़ी खबर यह है कि मसूद के सामने इमरान खान भाग खड़े हुए। हालात कुछ पंजशीर में ऐसे आ गए, तालिबान तो मार खाया ही, लेकिन इमरान खान को भी ऐसी पिटाई मिली पंजशीर से कि वहां से भागना पड़ गया। कैसे पाकिस्तान को मार पड़ी आपको बताते हैं। पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा तालिबान, मसूद के लड़ाकों ने मार के भगाया और मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उससे बड़ा झटका पाकिस्तान सेना को लगा। पंजशीर पर कब्जे और सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, आपको याद होगा, काबुल पहुंचे थे। पंजशीर पर चढ़ाई के तालिबान के बस की बात नहीं थी, तो पाकिस्तान की सेना तालिबान की मदद के लिए पंजशीर में दाखिल हो गई। हुआ क्या, 5 अगस्त को आपको याद होगा, 5 अगस्त की रात पाकिस्तानी सेना ने पंजशीर में कोहराम मचाया, कई एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तानी सेनाओं की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर धावा बोल दिया था। पाकिस्तान के इस हमले में पंजशीर के कई शेर शहीद हुए थे और पंजशीर को बहुत नुकसान भी हुआ था। आपको बताएं, तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर चुन चुन कर ड्रोन से हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक के बाद एक कई गोले दागे। उस दौरान पाकिस्तान ने पंजशीर की धरती को बुरी तरह से लहूलुहान करने का न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल किया, बल्कि 2 पाकिस्तानी NSG बटालियन के जरिए पंजशीर पर हमले किए। इसके अलावा 20 आर्टिलरी बैटरीज, 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन और 1 टैंक पाकिस्तान ने पंजशीर के खिलाफ मैदान में उतार दिया। और आपको बताएं, पंजशीर में आजादी की जंग लड़ रहे लोगों पर हमले किए गए, जिसके बाद रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता और पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने बाकायदा एक ऑडियो संदेश जारी किया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया था। अहमद मसूद ने अपने संदेश में न सिर्फ आम अफगानियों के साथ आने की अपील की, बल्कि पाकिस्तान की पोल खोल दी। अहमद मसूद ने कहा कि पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। अहमद मसूद ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों और साथी फहीम दस्ती को मारने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। मसूद ने कहा कि दुनिया के सभी मुल्क पाकिस्तान की इस करतूत के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पंजशीर में सीधे अफगानों पर हमला कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति से यह सब कुछ देख रहा है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की मदद से हमले कर रहे हैं। जिसके बाद बारी पंजशीर के शेरों की आई। दिन के उजाले जिस जमीन पर खड़ा होकर तालिबान कब्जा करने का दावा कर रहा था, रात होते ही उसे जमीन पर उसकी कब्रगाह बन गई। पंजशीर के शेरों ने तालिबान और पाकिस्तानी सेना पर ऐसा हमला किया कि पाक सेना के लगभग 21 जवान मारे गए। पाक सेना का पंजशीर के शेरों ने वो हाल कर दिया कि पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग खड़ा हुआ। उसने भागकर काबुल के एक होटल में पनाह ली। भारी नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी SSG बटालियन भी वापस बुला ली है। बड़ी खबर यह, हालांकि धोखेबाज पाकिस्तान अब भी फरेब कर रहा है। पाक के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के DG ने इन तमाम दावों को खारिज किया। ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दावा किया कि अफगानिस्तान और पंजशीर में जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पंजशीर पर पाक सेना ने हमला नहीं किया, यह पूरी तरह से झूठ है। यह झूठे पाकिस्तान का कहना है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान का झूठ कैसे बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ पंजशीर में, कैसे मसूद के लड़ाकों ने मार भगाया है, देखिए जरा। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ पंजशीर में। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी है। देखिए जरा, पंजशीर में घुसे तो पाकिस्तान के 21 जवान मारे गए हैं। यह बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। जब इनकी बॉडीज पाकिस्तान पहुंचेंगी तो इमरान को जवाब देना मुश्किल होगा। 25 पाकिस्तानी जवान घायल हो गए इस हमले में। इसके अलावा मेजर जनरल, जिनकी मैंने बात की, मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग खड़ा हुआ और पंजशीर से भागकर काबुल के एक होटल में छिप गया है। यह जनरल SSG बटालियन जो पाकिस्तान से आई थी, वो SSG बटालियन वापस पाकिस्तान लौट गई है और तालिबान को भी भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि तालिबान के 1600 आतंकी ढेर कर दिए गए और 1000 तालिबानी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। यह नुकसान हुआ पंजशीर की इस लड़ाई में। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पंजशीर दरअसल अब क्या करेंगे। मसूद के पास क्या विकल्प बचा है? क्या मसूद लड़ते रहेंगे? आखिर मसूद कब तक लड़ेंगे? मसूद के पास विकल्प क्या है? फिलहाल पंजशीर और तालिबान के बीच जंग तो जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। रात को ये और तेज हमले होते हैं और नुकसान भी बहुत हो रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि पंजशीर भले ही बहादुरी और हौसले से तालिबानी आतंकियों का मुकाबला कर रहा हो, लेकिन आपको बताऊं, पंजशीर के शेर अहमद मसूद के पीछे भले ही सैकड़ों लोग जान कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन कब तक ऐसे ही लड़ता रहेगा पंजशीर? अहमद मसूद ने हाल ही में तालिबान के बातचीत की मांग भी की थी, जिससे जंग रुक जाए और कोई बीच का रास्ता निकल आए। फिलहाल के लिए हालात को देखते हुए ऐसा होगा या ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तालिबान ने पंजशीर के और अहमद मसूद के कई करीबी साथियों को शहीद कर दिया है, लेकिन अहमद मसूद को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अहमद मसूद अपनी शर्तों पर समझौते की बात कर सकते हैं।
जो उन्होंने शर्तें पहले रखी हैं। तालिबान से जल्द चुनाव की मांग कर चुके हैं अहमद मसूद। मसूद खुद को तैयार करने के लिए भी वक्त चाहते हैं कि तालिबान से बातचीत करते रहें और उन्हें तैयारी का वक्त मिल जाए लड़ने के लिए। मसूद दूसरे देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। मसूद ताजिक जाति से हैं, आपको बताएं, और तालिबानी पश्तो हैं। तो ताजिक और पश्तो में लड़ाई जरा पुरानी है, दोनों में आपस में लंबे वक्त से बनती नहीं। आज तक पश्तो के आगे ताजिक झुके नहीं। मसूद जरूर लड़ते रहेंगे आखिरी वक्त तक, भले ही मर क्यों ना जाएं, लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, तालिबान को मार कर ही दम लेंगे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉर्दर्न अलायंस आखिर क्या विकल्प है मसूद के पास, कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ वो कब तक लड़ेंगे, नॉर्दर्न अलायंस के साथ आखिर क्या पूरी जंग जीत पाएंगे। आपको मैं बताऊं कि नॉर्दर्न अलायंस के पर आखिर किसने किसने क्या क्या मदद की है नॉर्दर्न अलायंस से, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, ये आपको बताना चाह रहा हूं। किससे किससे मदद मांगी है, जल्दी से मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा। किससे मदद मांगी है नॉर्दर्न अलायंस से? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी है नॉर्दर्न अलायंस ने। यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि वो मदद करें। संघाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी एससीओ से, दक्षिण एशियाई संघ से यह आह्वान किया है कि वो मदद करें। इसके अलावा इसको मूव करेंगे आर्थिक सहयोग संगठन से कहा है कि वो आकर पंजशीर की मदद करें। द हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस से मदद की मांग की है। इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, दुनिया के तमाम देशों से पंजशीर ने मदद मांगी है। पंजशीर का कहना है कि तालिबान से संबंधों को मान्यता हरगिज न दें, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी पंजशीर ने यही अपील की है। अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ बनने से बचाएं, आतंक से मुक्त कराने के संघर्ष में अफगानियों को समर्थन दें, यह पंजशीर की मांग है। आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं, दरअसल 2001 में जो नॉर्दर्न अलायंस था और अब के नॉर्दर्न अलायंस में क्या फर्क है, देखिए जरा। 2001 में जो नॉर्दर्न अलायंस था, यानी अहमद मसूद के पिता का जो नॉर्दर्न अलायंस था, वो देखिए कहां से कहां तक फैला था। जरा ग्राफिक्स आगे मूव करेंगे हम। पंजशीर कौन कौन से, उनके पास कई राज्य थे, सारे जल्दी से दिखाएंगे। उनके पास बहुत से, लगभग 9 राज्य, 2001 के नॉर्दर्न अलायंस में 9 राज्य थे। ये देखिए, पंजशीर, कपिसा, मैदान वर्दक, बगलान, मजार शरीफ, बल्क, बदकशा, जलालाबाद, यानी ये जो नॉर्थ रीजन था अफगानिस्तान का, उत्तरी क्षेत्र, ये ज्यादातर राज्य नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में थे। लेकिन आज सूरत बदल चुकी है। अभी की मैं दिखाऊंगा, अभी की तस्वीर क्या है 2021 की, वो ग्राफिक्स में दिखाऊंगा। तब 9 राज्य थे, अब सिर्फ एक राज्य है, वो घाटी पंजशीर, यानी सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस यहां तक सिमट गया है। यह फर्क है 2001 और 2021 में। तो सवाल यही है कि ऐसे हालात में आखिर जीतेगा कैसे, जीत कैसे संभव है। फिलहाल दुनिया की नजर तालिबान और पंजशीर की जंग पर टिकी है। हर कोई उम्मीद से पंजशीर की तरफ देख रहा है कि शायद तालिबान की हार का जुलूस इस बार भी पंजशीर से ही निकले। लेकिन फिलहाल के हालात को देखकर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पंजशीर घाटी की चोटियों पर जरूर बैठा है, वहां से तालिबानी आतंकियों को निशाना जरूर बना रहा है, लेकिन कब तक? क्योंकि आजादी की इस जंग में पंजशीर अकेला है। उसके पास ना तो किसी का साथ है और ना ही किसी की मदद। आजादी की इस लड़ाई में पंजशीर के पास कुछ है तो पंजशीर के शेरों का जज्बा, उनका हौसला और उनकी बहादुरी, जिसके सहारे अहमद मसूद से लेकर अमरुल्लाह सालेह तक तालिबान से लोहा ले रहे हैं। ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कुछ देश पंजशीर की मदद का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन तजाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई भी मुल्क खुलकर पंजशीर का साथ नहीं दे रहा। तो क्या यह समझा जाए कि दुनिया पंजशीर का साथ देने से डर रही है? और अगर जवाब हां है तो इसका किसका इतना खौफ है कि आजादी की इस लड़ाई में पंजशीर से दूरी बना रखी है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी जैसे देश पंजशीर पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि कोई भी तालिबान से उलझना नहीं चाहता। अमेरिका पहले ही तालिबान के सामने सरेंडर कर अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका है। ब्रिटेन ने भी अब तक पंजशीर के मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में जाहिर है कि पंजशीर से अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी परहेज कर रही है। आइए आगे बढ़ेंगे। यह वजह है पंजशीर से दूरी बनाने की। लेकिन अफगान में तालिबान चिंता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदगी एक बड़ी चिंता का विषय है, और चिंता में रूस और हिंदुस्तान है। यह आपको हम बताने जा रहे हैं। अफगान में तालिबान, चिंता में रूस और हिंदुस्तान, क्योंकि जो हमारे, यानी जिन्हें आप 007 के नाम से जानते हैं, अजीत डोभाल बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड अजीत डोभाल ने CIA के चीफ से मुलाकात की है, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की है। बड़ी चीज यह है कि भारत दरअसल तालिबान से निपटना चाहता है। आपको बताने जा रहा हूं कि डोभाल ने तालिबान से निपटने का क्या प्लान बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी पर दुनिया चिंतित है। रूस जैसा देश भी अब चिंता का इजहार करने लगा है, जो कल तक अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का समर्थन कर रहा था। रूसी सुरक्षा सलाहकार, आपको बताएं, जनरल निकोलाई पेत्रुशेव ने आज दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बदले हालात पर विस्तार से चर्चा की और इससे निपटने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद आशंका है कि दुनिया में आतंकवाद और बढ़ सकता है, नशीले पदार्थों की तस्करी में और इजाफा होगा और क्षेत्रीय देशों की भूमिका में भी बदलाव आ सकता है। खबर यह है कि इस बैठक में भारत ने खुलकर रूस के सामने अपनी चिंता का इजहार किया। इस बैठक में हिंदुस्तान ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर चर्चा की है, जो भारत के लिए एक चिंता की बड़ी वजह है और जिनका अफगानिस्तान से सीधा कनेक्शन है और जो अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए। NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद निकोलाई पेत्रुशेव
ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी। दरअसल भारत और रूस दोनों देशों के लिए यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने के बाद रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनका तालिबान पर प्रभाव है। इनमें रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन इन देशों को भी तालिबान पर भरोसा नहीं। ऐसे में रूस को पता है कि इस इलाके में भारत के सहयोग के बगैर आने वाली चुनौतियों से निपटना मुश्किल है, और भारत को भी पता है कि पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए रूस से ज्यादा भरोसेमंद देश कोई हो नहीं सकता। ऐसे में रूस से मिलकर आगे की रणनीति बनाना ही देश हित में हो सकता है, और यही वजह है कि इस मुलाकात से पहले 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की थी। दोनों देशों ने ताजा हालात पर चर्चा की थी और आने वाली चुनौतियों को साथ मिलकर निपटने का भरोसा जताया था। तो यह है तैयारी।